हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्य दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी, जो सभी लोगों को पता है कब पड़ रही है। तो जो 23 अगस्त दिन रविवार को मनाई जा रही है। सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी को शुभकामनाएं। जो लोग भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, सब लोग का श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। जिसके पास संतान है वो लोग भी, जिसके पास संतान नहीं वो लोग भी, क्योंकि पुत्रदा एकादशी साल की दूसरी एकादशी है। साल में 2 एकादशी पड़ती है पुत्रदा एकादशी, एक पौष मास में पड़ती है और एक सावन मास में पड़ती है। जो सावन मास की एकादशी है पुत्रदा एकादशी, सभी लोगों और सावन मास की एकादशी का कुछ अलग ही विशेष महत्व है, क्योंकि सावन का महीना भी इतना पावन होता है और ऊपर से एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो इसकी बात ही कुछ अलग है। तो सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। और व्रत के दिन नियम क्या है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ चुका है। वीडियो को जाके आप लोग वॉच करके देखिएगा, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। एकादशी के नियम का ही सबसे बड़ा विशेष महत्व माना गया है। कोई भी एकादशी है, जितनी भी एकादशियाँ पड़ती हैं, सभी की बात मैं कर रही हूँ। एकादशी के नियमों का ही विशेष महत्व बताया गया है। तो सभी लोग एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करें और एकादशी का व्रत अवश्य करें। आज मैं बात करने वाली हूँ, आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एकादशी व्रत कथा, जो सावन मास की पुत्रदा एकादशी है शुक्ल पक्ष की। इसकी कथा क्या है, इसका विशेष महत्व क्या है। अगर आप लोग एकादशी का व्रत है तो कथा अवश्य पढ़िए और दूसरों को भी सुनाइए। और नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो कथा सुनिए। इसका विशेष सुनने मात्र से विशेष महत्व बताया गया है। और हम लोगों को तभी व्रत के फल की प्राप्ति होने वाली है जब लोग हम कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, अब मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। इस कथा का क्या नाम है, इसकी विधि महात्म्य में सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप ध्यान पूर्वक इस पौराणिक कथा को सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उससे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपने मन प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में न तो कोई पाप किया और न ही मेरे खजाने में अन्नदाने से उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने न तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी दूसरों की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधों की तरह दंड दिया है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इसलिए मैं अत्यंत दुखी पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस को देखा।
तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी अर्थात वह तीनों कालों की बातों जानते थे। उन्हें लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उन्हें दुख से हमें भी बहुत दुखी है। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। उनकी बात सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपको राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसके अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहाँ एक बछड़े के साथ ब्यासी गौ जल पीने आ पहुंची। राजा ने उस ब्यासी गौ को जल पीने से हकाकर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए कि राजा के यह पाप नष्ट हो जाए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा वह तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा को यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इस पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को पढ़ने व सुनने से मनुष्य स्वयं पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोग, परलोक में प्राप्त स्वर्ग प्राप्त होता है। तो इसीलिए माताओं और बहनों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कही जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी माताओं और बहनों को अवश्य करना चाहिए। तो आप लोगों को उम्मीद करूँगी पूरी वीडियो सुनिएगा, कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी और कहानी के साथ साथ वीडियो को भी वॉच करके देखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंच सके। मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाई हूँ। इसी के साथ मैं आप चलती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।